आपने बताया कि वन औषधियों में आपकी बड़ी रुचि रही है और जो वनवासी जो वैद्य हैं उनके बीच में भी आपने जाके बहुत कुछ सीखा है। तो ये तो बहुत ही समृद्ध परंपरा है वनवासियों में, बड़ी आज भी जीवंत है जी। और बड़ी समृद्ध है ये परंपरा। जी। और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश तो एक बहुत बड़ा गढ़ है, आदिवासी हैं जिनको बैदा कहते ही हैं जी। जिसमें बड़ा प्रचलित है वन औषधियों का, वो बहुत अद्भुत प्रयोग करते हैं। तो वन औषधियों में कहाँ कहाँ गए सीखने के लिए, किससे किससे आपने क्या क्या जाना, कौन कौन से ऐसे वनवासी थे, कौन कौन से ऐसे आदिवासी थे जिन कम्युनिटी में आप गए? जी, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ कि मैं एक सतना और रीवा के पास से आ रहा था ट्रेन से, और रास्ते में मुझे किसी ने बताया कि एक छोटा सा गांव है जहाँ पर हड्डी जोड़ने की दवा देते हैं एक वैद्य जी। तो मेरी बड़ी रुचि थी, मैं वहीं पर उतर गया और सारा सामान लेके, और मैंने कहा आज वैद्य जी से मिलकर ही जाएंगे, और कभी उन्होंने सिखा दिया तो आनंद ही आ जाएगा। तो मैं वहाँ उतरा और मैंने देखा कि वो वैद्य जी के घर तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैंने लोगों से पूछा कि कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, तो उन्होंने कहा कि पूरे रास्ते प्लास्टर कटे हुए पड़े हैं, क्योंकि वो वैद्य जी के पास जो भी फ्रैक्चर के पेशेंट्स आते थे वो उनके प्लास्टर वहीं पर हाथों हाथ कटवाते, वहीं पर औषधि देते और हाथों हाथ ही उनसे उस पर्टिकुलर टूटे हुए अंग से व्यायाम करवाते और फिर घर वापस भेजते थे। तो पूरे रास्ते में प्लास्टर देखता हुआ गया, और जब वैद्य जी से मिला तो एक हनुमान जी के मंदिर में बड़े सरल से धोती पहने हुए वैद्य जी बैठे और इतने खुश हुए कि पहली बार कोई वैद्य मुझसे सीखने आया है। और मुझे बड़ी सरलता से उन्होंने अपना ज्ञान, जो उनकी औषधि बड़ी ही सरल और दिव्य औषधि का प्रयोग वो करते थे, अस्थि श्रृंखला और मूषाकर्णी, इस तरह की कई बड़ी सरल और दिव्य औषधियाँ आयुर्वेद में वर्णित हैं, उनका अच्छा संयोग बना के देते। और बड़े ताज्जुब की बात है कि 1 से 2 घंटे में हड्डियाँ उनके यहाँ जुड़ती थीं। तो ऐसे बड़े अद्भुत वैद्यों से मुझे मिलने का अवसर मिला। कई मैं ऐसे परिवारों में गया जहाँ पर पैरालिसिस के लिए 5-5, 6-6 पीढ़ी से वो लोग दवा देते हैं, और दवा देने के बाद में पेशेंट को अपने पास ही रख लेते हैं। 15 दिन, 1 महीने के बाद में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और उसके बाद उसको वापस भेजते हैं। ऐसे ही मैं होशंगाबाद में नर्मदा जी के किनारे एक वैद्य जी के यहाँ गया। उनके यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा वैद्य जी आप तो खुद ही बड़े निर्धन लगते हैं, इतने लोगों को कैसे आप अफोर्ड करते हैं? तो उन्होंने कहा ये कैंसर के लास्ट स्टेज के वो मरीज़ हैं जो जिनके घाव सड़ रहे थे, गल रहे थे, और इनके परिवार के लोग उनको यहीं छोड़ गए कि वैद्य जी आप ये बच जाए तो ठीक है, नहीं तो नर्मदा जी में इसको प्रवाहित कर देना। इतनी ख़राब स्थिति के मरीज़ जब उनके यहाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, तो ऐसे करीब 20 से 25 लोग वही उनके यहाँ कर्मचारी हैं, वही उनके यहाँ पर काम करते हैं। कहाँ पे हैं ये? होशंगाबाद के पास नर्मदा जी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं वैद्य जी। तो ऐसे बड़ी सुंदर यात्रा इन वैद्यों के साथ में सीखने का मौका इतना। एक वैद्य जी से मिला जो बिना किसी दर्द, ज़रा भी आपको दर्द महसूस हुए, और आयुर्वेद के और योग के तरीके से टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, दांत निकालने का काम करते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ना कोई इंजेक्शन, ना कोई दर्द, ना पेन किलर, कोई भी नहीं, ना कोई एंटीबायोटिक, और आपका दांत सरलता से निकल जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो आयुर्वेद की इतनी विस्तृत परंपरा है, और मुझे लगता है कि इन सब के ज्ञान को समेटना और समेट के अपग्रेड करना, अपडेट करना और प्रैक्टिस में उतारना, ये बड़ा ही मज़ेदार काम है, और सभी वैद्यों को इस काम में जुटना चाहिए, तो हम इस ज्ञान को फिर से संकलित कर पाएंगे।